हैं और यहाँ पर आप देखिए ये तीनों लोग मौजूद हैं जिनके साथ भी जो मारपीट हो रही थी तब ये अंदर ही मौजूद थे। आप वहीं पर मौजूद थे, किस बात को लेकर ये बहस शुरू हुई थी? अभी जो उन्होंने बताया आपको पास्टर ने, लेडी पास्टर ने, कि ये सारा मसला हुआ था और जब बहस पड़ने लगी तो एग्रेसिव हो गए और एक लड़के पे मोबाइल मार दिया गया। फिर उसके बाद पास्टर इनकी बेटी थी, हाथ पे इनके मुंह पे कापी मार दी गई, जो जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो फिर उसके बाद ये खड़े होके आ गए कि मार क्यों, मुंह से बात कर लो, और इन्होंने फिर थप्पड़ मारा, गले पे हाथ मारा। तो इस बात से बात ये बढ़ गई थी उस वक्त। तो आप किस लिए वहाँ पर गए थे? आप क्या जुड़े हुए हैं चर्च के साथ? मैं जुड़ा हुआ था, हम पास्टर थे मिनिस्ट्री में, हम सेवा करते थे। सेवा करते 10-12 साल से करते थे। फिर हमने उसी बात को देखकर रिजाइन दे दिया। फिर हमने इसी बात से वो नाराज हो गए कि आप लोग जा रहे हैं छोड़ के? हाँ, हम छोड़कर जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको पता है हमारे बारे में या कुछ है। तो हम लोग, क्या पता है, किस बात का डर है उनको? मतलब वैसे ही डर है, कुछ हमने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं, मतलब वैसे ही डर है उनको। वहाँ ऐसा क्या होता है जिसको लेकर उनको लगता है कि बाहर बता देंगे? क्या भेद है उनका? नहीं, ऐसा भेद तो कुछ भी नहीं है। मतलब कहने का ये है कि वो घबराते हैं इस बात के लिए कि ये लोग जा रहे हैं, मेरे पुराने लोग हैं, या कोई बात हो, कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग। मतलब उसमें चाहते हैं कि लोग ना जाएं, जुड़े रहें। हाँ, जुड़े रहे और मेरे साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम मेन पिलर थे, मेन थे। और हम पहली बात तो हम आगे नहीं आना चाहते थे मीडिया में। पर जब हमारे खिलाफ और इनके खिलाफ बोला गया कि ये चोरी करके भागे हैं, डाटा लेकर भागे हैं, तो हम अपने घर में ही रह रहे हैं, अपने घर में ही हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, तो हमारे पे इल्ज़ाम लगाया जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें आगे आना पड़ेगा। आप क्या कहेंगी? आप उस वक्त वहीं मौजूद थी? जी, मैं वहीं पे मौजूद थी। आप क्या काम करती हैं? मैं वहाँ पे उनका प्रेयर टावर देखती थी। आईटी टीम में जो थी, मैं मैनेज करती थी वो सारा, जो प्रेयर टावर है, सिस्टम्स हैं उनके, वो सारी चीज़ें मेरे एंड से मैनेज होती थी। तो यही है कि मतलब देखो, सबसे पहली बात तो अगर मैं आईटी में देख रही हूँ, है ना, तो वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वो उनके पास ही है। एक्चुअल में क्या है कि हम नहीं जानते कि उनका प्रेशर क्या है इस टाइम, क्योंकि हमने वो प्रेशर सहा है, तो हम ये जानते हैं कि वहाँ रहने का प्रेशर क्या होता है। क्योंकि कभी भी किसी को भी थप्पड़ मार देना, किसी के घर तक पहुँच जाना, किसी को मतलब ब्लैकमेल। अगर आप रहें तो उनके अकॉर्डिंग रहें, नहीं तो आपको ऐसे ही मारपीट होगी। राइट, मतलब आप आ सकते हो अपनी इच्छा से, वहाँ पे सेवा ज्वाइन तो कर ली, बट आप अपनी इच्छा से जा नहीं सकते वहाँ से। वो ऐसा क्या होता है कि वो जाने नहीं देना चाहते कि आप जुड़े रहें, या चाहते हैं कि भीड़ रहे उनके साथ? देखो, वो हम ये बोल सकते हैं कि भीड़ ही चाहिए उनको, और क्या चाहिए? उनका मेन मोटिव क्या है? भीड़ को इकट्ठा करना। अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो सपोर्ट करना पड़ेगा उन्हें, नहीं तो अदरवाइज फिर वो उन पे एलिगेशंस लगाएंगे। तो आपके साथ भी कभी मारपीट हुई है वहाँ पे इस तरह से? मारपीट नहीं हुई है, पर हरासमेंट बहुत ज्यादा हुई है। गाली गलोच भी हुआ है। और ये आपको पता लग जाएगा कि ये सच की स्टार्टिंग है या झूठ की। ये वीडियो आपने ही लीक किया? हमने नहीं किया एक्चुअली। हम खुद ये जानना चाहते हैं कि किसने किया ये, हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि हम तो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते थे। हम अपने लीगल लॉयर के थ्रू काम कर रहे थे कि हमें सरकार से, हमें गवर्नमेंट के थ्रू जो भी सपोर्ट चाहिए, हमें उन्हीं का सपोर्ट चाहिए। वी डोंट वांट टू पार्ट ऑफ मीडिया। तब वहाँ पर पास्टर हरिंदर भी मौजूद थे, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप किस तरह से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, पूरी बात बताएं। मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था। एक्चुअली मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, तो जिस कारण से मैं आया था, कहीं से मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ पर काम होते हैं, तो मैं बड़े फेथ के साथ गया और परमेश्वर ने मिराइकल भी किया मेरी ज़िंदगी के अंदर। और मैंने 2018 के अंदर मैं सेवा के अंदर आया इनके पास, कि मैंने सेवा करनी शुरू करी ज़ीरो से, और बढ़ता बढ़ता एज ए मिनिस्ट्री के अंदर पास्टर मैं बना वहाँ पे। तो एज ए पास्टरी में वहाँ पे सेवा कर रहा था। तो ये उस दिन क्या हुआ था कमरे के अंदर जो इतना ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है प्रॉफिट बजिंदर? वो एक लेडी को उसने पीट दिया, अपने एक कर्मचारी को पीट रहा है, क्या हो गया था वहाँ? तो वहाँ पे माहौल कुछ ऐसा था कि जो वो लड़के को मारा जा रहा है, तो उसकी सिस्टर के साथ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, तो वो घर पे बिठा लेगी, जैसे वो मैडम ने बताया आपको, पास्टर ने बताया आपको। तो उनको जब घर पे बिठाया गया, तो उसके बाद तो इनको ये लगा कि उसी लड़की ने, पता नहीं किसने बताया, किसने, इनको लगा कि ये जो लेडीज़ हैं, जो पास्टर रंजीत हैं, कि ये उनके ऊपर प्रेशर कर रही है कि मेरे खिलाफ भड़का रही है। तो उसी कारण से जब वो लड़का रोता था आके पास में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, तो जब इकट्ठा हुए तो इन्होंने मारा उस दिन उनको। और जब ये फेवर के लिए बोली उनके कि आप भी हाथ ना उठाओ, मुँह से बात कर लो, तो इनके ऊपर भी हाथ उठाया उन्होंने, और बाद में फिर उस लड़के को पीटा। लेकिन वो क्या जो उसका साथ छोड़कर जाने का प्रयास करता है, क्या उसको फंसाया जाता है? क्या आप वहाँ से अलग हुए हैं तो आपके ऊपर भी कोई ऐसे एलिगेशन लगाए गए? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर चोरी का लगाया, और इन्होंने मेरे अभी तो बहुत कुछ शो करेंगे, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, बहुत चीज़ें शो करते हैं। अकाउंट में ट्रांजैक्शन है। जैसे हम काम कर रहे थे, मैं एज ए वहाँ पे मैनेजमेंट के तौर पे काम करता था, वहाँ पे एज ए जॉब कर रहा था, सेवा कर रहा था। लेकिन जब मैं वो चीज़ें कर रहा था, तो मुझे, अगर मैं किसी चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ, तो उसको चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो मुझे भी चाहिए, जो आप मुझे दोगे। अगर मैं आपके एंड पे काम कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ ना कुछ दोगे ना, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसमें से खर्चा करो। तो वो चीज़ें ये गलत तरीके से भी शो कर दे, चोरी दिखा दी, उसको चोरी दिखा देंगे अभी।
इन्होंने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ली है, वो भी मुझे पता है, 2.5-3 करोड़ की शायद मेरे हिसाब से वो प्रॉपर्टी है ओमैक्स के अंदर, उसकी रजिस्ट्री जो भी हुई है वो इनकी प्रॉपर्टी है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं शायद बोल रहा हूँ बुद्धि आ जाए इनको उस चीज़ से, हो सकता है वो चीज़ भी मेरे ऊपर ही एलिगेशन लगा देंगे कि इसकी प्रॉपर्टी है, ये देखो 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रखी है मेरे पास। नहीं, लेकिन ये क्या वजह है कि वो, क्या यही कारण है क्योंकि आपके नाम पर उसने गलत ट्रांजैक्शन कर रखे हैं, जमीनें ले रखी हैं, क्या इसलिए वो चाहता है कि आप लोग छोड़कर ना जाएं? नहीं, ये चीज़ें नहीं, वो एक प्रॉपर्टी तो शायद, क्योंकि जो मेरे माइंड में है उसकी रजिस्ट्री जो है वो मेरे नाम पे हुई है, उसकी मुझे अमाउंट नहीं पता थी, मुझे 2-3 दिन पहले पता चली है कि उसकी जो अमाउंट है। नहीं, लेकिन प्रॉफिट बजिंदर को क्या दिक्कत है? अगर कोई उसका साथ छोड़कर जा रहा है, नहीं रहना चाहता, तो वो जबरन क्यों रोकना चाहता है? तो बस हो सकता है भी उनको लगता है कि ये ऐसा राज हो, लेकिन हमें तो ऐसा कोई राज पता नहीं है कि जो हम बाहर बताएं लोगों को। उनको लगता है कि कोई जब मुझसे अलग हो, कि कहीं मेरी भांडी ना पिटे, कोई मुझे बदनाम ना करे या किसी मेरे विरोधी के साथ ना रल जाए, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हमारी। नहीं, और ये जो दावा किया जाता है कि वहाँ पर लोगों का इलाज किया जाता है, कैंसर का इलाज कर दिया जाता है, कोई मरने वाला व्यक्ति हो जिसको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं उसको जीवित कर दिया जाता है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? तो मोस्टली तो वैसे सच्ची हैं, जो मैं अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि आस्था है आपकी, लोग आस्था के साथ, कोई नाम मुझे पकड़ कर, मैं अगर मैं बोलूं कि मुझे घर से उठा कर लेकर आए थे मेरे पास, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं अपनी आस्था से गया था और मिराकल हुए भी काम भी हुए ज़िंदगी में, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर का आत्मा है, कोई मनुष्य नहीं। नहीं, तो क्या ये प्रॉफिट बजिंदर चमत्कारी व्यक्ति है? कि हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही हैं, भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो जो बीच की बातें हैं वो उनको पता है ना। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि क्या वहाँ पर लड़कियों के साथ गलत किया जाता है, ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि आप तो वहाँ रहे हैं, क्या वहाँ पर लड़कियाँ जबरन रह रही हैं, उनको ज़बरदस्ती रखा जा रहा है, ऐसी बात है? अभी कुछ थोड़े टाइम से ही हमारे पास ये चीज़ें आ रही थी, जैसे बातों बातों में निकल जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आपस में टीम बैठती है तो बात कर लेते हैं, आपस में शेयर कर, दोस्त शेयर कर लेता है, तो वो चीज़ें निकल कर आ रही थी, और उसी चीज़ के डिनाई करने के लिए, उसी चीज़ को कवर करने के लिए, उसी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए पास्टर जी हम तो बस यही चाहते हैं कि वो चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे झूठे, मुझे पता है कि रेप भी प्लान हो रहे हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि अगर वहाँ पर हम 10 साल काम करके आए हैं तो हो सकता है कोई एक ना एक तो बंदा हमें प्यार करता ही होगा वहाँ पे जहाँ से हम छोड़ कर आए हैं, वो हमारे साथ इमोशनल हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जिनके साथ बैठ के ये बातें करते हैं, तो उन्होंने हमें बताया है कि आपके साथ ये लड़कियाँ प्लान हो रही हैं, ये लड़की आपके ऊपर, हमारे पास विद प्रूफ, विद नाम, विद वॉइस उसकी हमारे पास पड़ी। यानी जो प्रॉफिट बजिंदर है वो चाहता है कि आप लोग जुड़े रहें, आप छोड़ कर ना जाएं। बस हाँ, यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं है। हमारे खिलाफ तो बहुत सारी झूठी कंप्लेंटें करवाई भी इन्होंने कि चोरी करके भाग गए, मेरा डाटा लेके भाग गए, और डाटा हमने सबमिट करवाया सारा, जो जब मैंने रिज़ाइन दिया वहाँ पे, तो प्रॉपर उसकी वीडियोस मैं आपको दूंगा अभी, तो वो प्रॉपर हमने वीडियो बनाई है कि ये चीज़ें हमने यहाँ पे लीव कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये सब कुछ आपके पास। अच्छा, ये बताएं कि अब आप लोग जब वहाँ काम करते हैं तो कोई तनख्वाह भी दी जाती है या सिर्फ आप सेवा भाव से करते हैं? सैलरी दी जाती है। सैलरी दी जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। जो आसपास हम लोग देखते हैं वो सब सैलरी पे काम कर रहे होते हैं? हाँ, कहीं ना कहीं, हाँ, उनको खर्चे के लिए, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जो दूर से हैं, उनको खर्चा रहने के लिए जगह नहीं है, तो सैलरी दी जाती है। कितनी सैलरी होती है? अलग अलग होती है? अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, पोस्ट के हिसाब से, मतलब कौन बंदा क्या काम कर रहा है उसके हिसाब से सैलरी है। तो ये मास्टर हरिंदर हैं जो कि प्रॉफिट बजिंदर की टीम में काम करते थे, लेकिन आमीन क्यों बोला था आप लोगों ने? क्या आप लोगों का उस टाइम में आंख में पट्टी लगा हुआ था? क्या साइको आप लोग हैं? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का दुश्मन, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का मिनिस्ट्री का ही लोग हैं। आप उनके संग होने खुदावन, उन्हें संभाल के रखा जाए सूरज। जो पापी नहीं है वही प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर हाथ उठाए, नहीं तो अब आप सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेटेस अनीता एक्का है और आज मैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का जो चर्चा चल रहा है, जो कि उसका केस हो गया है, जो अंदर चला गया है, मैं उसी के बारे में आज बताना चाहती हूँ आप लोगों को और प्रीच करना चाहती हूँ कि वो निर्दोष है, लेकिन सब लोग उसको क्या किया, दोषी करार दे दिया। ऐसे करके उसको कौन ऐसा सजा है कि रेप का केस में उसको उम्र कैद की सजा होती है। क्या आप लोगों को मालूम है? आप लोग बुक नहीं पढ़े हैं क्या कि रेप केस में क्या प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा हो गया है? ये आप लोग देखो, आप लोग जानो कि क्या हो रहा है प्रभु के दास के साथ में। ये अत्याचार हो रहा है, ये पूरी अत्याचार हो रहा है दास के साथ में। आप लोग जानिए कि क्या हो रहा है। उनके भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी वाइफ है, उनकी इतनी बड़ा मिनिस्ट्री है। आप लोग देख रहे हैं इंडिया क्या आउट ऑफ कंट्री में भी, तो आप लोग सब जान रहे हैं। और आप लोग जानबूझ के प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को टारगेट बनाया, एक एक करके उस मिनिस्ट्री में काम किया।
पास्टर क्या काम किया, लेकिन आप लोग कैसा पास्टर हैं जो कि प्रभु का दास का आप लोग रिस्पेक्ट करना नहीं आया आप लोगों को। अगर प्रभु का दास गिर रहे हैं तो प्रभु का वचन में लिखा है कि हमें उसे उठाना है, लेकिन आप लोग एक एक करके सब लोग टारगेट बनाया कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ऐसा है वैसा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और आज उसको आप लोग प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आज कहां डाल दिया, आप लोग कैद खाना में, जेल में डाल दिए। क्या आप लोग अपना आत्मा से परख के देखे, जांचे कि क्या आप नीट और क्लीन हैं, क्या आप पवित्र हैं, क्या आप निष्कलंक हैं? पहले अपने आत्मा से पूछो, फिर किसी के ऊपर आप ऐसा इल्जाम लगाते। क्या वो लड़की है जो कि बलात्कार किया ऐसे करके, जब वो 1.5 साल पहले जब वो बलात्कार हुआ तो वो 1.5 साल उस मिनिस्ट्री में क्या किया, वहां पे क्यों रुका उसने? तो उस मिनिस्ट्री में उसी टाइम उसको कंप्लेंट करना चाहिए था, लेकिन उस टाइम वो कहाँ थी? और अभी जब मिनिस्ट्री बड़ा हो गया तो गिराने के लिए उस मिनिस्ट्री का नमक खाया और वही क्या किया, सब लोग खंजर भोग दिया। क्या प्रभु के लोगों को यही शोभा देता है कि नहीं प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने ये किया, वो ऐसे किया वैसे किया? क्या आप लोग अपने आत्मा से पूछिए कि आप लोग क्या किए? मानते हैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने गलत किया, लेकिन आप लोग भी प्रभु के दास और दासी हैं, तो आप लोगों का दिमाग में कैसे आया कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा दिलाएं? क्या आज आप लोग खुश हैं कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह अंदर गया तो आप लोग खुश हैं? क्या प्रभु का वचन में यही कहता है कि किसी को दुखी देख के आप खुशी होएं? बताइए आप लोग, क्या आप लोग खुशी हैं? उनका इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, आप लोग तो उसी में चले और उसी मिनिस्ट्री में प्रोफेट बने, पास्टर बने, और वहां क्या किए, एक एक करके टारगेट बना के सब लोग क्या किया, रिजाइन किया, सब उस घर का नमक खाया, उस मिनिस्ट्री का पैसा इकट्ठा किया। प्रोफेट विजेंद्र सिंह बिल्कुल राइट है, ये कोई छोटा इल्जाम नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लोगों ने लगाया है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह ऐसे किया वो किया, मिनिस्ट्री में पैसा लेते थे, वो रेप किए, ये किए। आप लोग अपने आत्मा से पूछे कि आप लोग क्या किए? अभी आप लोग अच्छा किया, आप लोग खुश हैं, आप लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन आप लोग को खुशी नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, खुशी मना रहे हैं, लेकिन प्रभु जीवित पिता परमेश्वर देख रहा है, वो देख रहा है, और प्रोफेट विजेंद्र सिंह जरूर जेल से वापस आएंगे। फिर से उनको जो पनिशमेंट मिला है वो फिर से और बड़ा होने के लिए उन्हें सजा मिला है। क्या प्रोफेट विजेंद्र सिंह का कोई छोटा मोटा मिनिस्ट्री है? इतना बड़ा मिनिस्ट्री है, इतना बड़ा मिनिस्ट्री चला रहे हैं। हाँ, आप लोग सब उसी मिनिस्ट्री में आके उनका धन खा के, उनके वहां जाके पैसा इकट्ठा करके, और एक एक करके सारे लोग क्या किया, टारगेट बना के प्रोफेट विजेंद्र सिंह को टारगेट बनाया और एक एक करके रिजाइन दिया। रिजाइन देने का क्या मतलब है? जब आप लोग 11 साल 12 साल आपने वहां पे जॉब किया, आप वहां का मिनिस्ट्री चला रहे थे, आपको किसने बोला कि आप पास्टर है? आप पास्टर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि जो पास्टर है वो कभी ऐसा निरादर नहीं करता है। एक एक करके उठ के आ रहे हैं। ठीक है, और भी जितने लोग हैं सब लोग आइए। अभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह को आप लोग टारगेट बनाया, जेल में डाल दिया, आप लोग खुश हैं? आप लोग खुश हैं? बताइए, आप लोग खुश हैं ना कि नहीं? उनको तो उनकी सजा मिल गया, लेकिन आप लोग नहीं जान रहे हैं, आप लोग का सजा से कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उसे निकालेंगे बंदीगिरी से, और आप लोगों के बीच में वो वापस आएंगे और फिर से वो अपना मिनिस्ट्री को चलाएंगे। उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों ने आए, सबके सामने में आए और क्या बोल रहे, नहीं हमारे साथ तो ऐसा किया प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, आपके साथ ऐसा किया तो आप उसी टाइम कंप्लेन करना चाहिए था आपको, लेकिन आपने वहां पे जॉब किया। क्यों जॉब किया? हर कुछ को जाना। प्रोफेट विजेंद्र सिंह ने बिल्कुल राइट बोला है कि यहाँ से हर कुछ को जाना, हर चीज का नंबर निकाला और जाके सारे जगह वो शेयर कर रहे हैं नंबर, उसके बाद अपना मिनिस्ट्री खोला। प्रभु का दास को ये शोभा नहीं देता है। एक एक करके प्रभु का दास को सब लोग टारगेट बनाया। जय मसीह की दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जो लोग 10 साल 12 साल 15 साल से प्रोफेट विजेंद्र सिंह की यहाँ काम कर रहे थे, उसके पास काम कर रहे थे, उसका पैसों से अपने परिवार चला रहे थे, अपनी जीविका चला रहे थे, उसका नमक खा रहे थे, उसी के साथ उन लोगों ने नमक हरामी
किया है उसी के खिलाफ इन लोगों ने गलत बोल रहे हैं, उसका शिकायत कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं कि वो गलत है। इतनों दिनों से उसे इन लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुआ, मगर अब इन लोगों को परेशानी होने लगा क्योंकि ये लोग नहीं जानते, इनका दिमाग और बुद्धि को शैतान बंद कर दिया है। जिसका वो नमक खाए उसी के खिलाफ बोलने लगे हैं। परमेश्वर इनकी बुद्धि को खोले और इसके समझ को बढ़ाए ताकि वो लोग समझ सके कि परमेश्वर का दास चाहे 7 बार भी गिरे वो उठ खड़ा होता है, मगर ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। परमेश्वर का दास को परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं है। इन लोगों की आंखें खुलने पाए, इन लोगों को समझ आने पाए ताकि ये लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना छोड़ दें और जिसका नमक खाएं उसके साथ वफादारी बरतें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की आमीन।